जय हिंद। आज हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है 1 मोल ऑफ एनीथिंग इक्वल टू 6.022 10⁻23। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम जब कहते हैं 1 डजन, तो दिमाग में आता है कि 1 दर्जन मतलब 12 चीज़ें, वस्तुओं की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई भी वस्तु के बारे में बताया जाए कि वह 1 मोल है, तो मेरे समझ में आना चाहिए कि वह 6.022 10⁻23 के इक्वल होगा, राइट। जैसे 1 डजन बराबर 12, 1 दर्जन केले लेने हैं तो 12, 1 दर्जन सेब लेने हैं तो 12, 1 दर्जन एग लेने हैं तो 12 अंडे लेने हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपसे बोल दिया जाए कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी वस्तु हो, 1 मोल लेना है, तो आपको क्या करना है, 1 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 6.022 10⁻23, या 2 मोल यह वस्तु लेना है तो 2 × 6.022 10⁻23, राइट। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम। जो He एटम है वो कितना है, 12.044 × 10⁻23 नंबर। तो उसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। मान लीजिए कि आपके पास 24 केले हैं, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह कितने डजन है, कितने दर्जन है। तो आप क्या करेंगे, 24/12 कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 12.044 × 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम है, तो 12.044 × 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे 6.022 10⁻23, तो कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट का लिखा हुआ है। इसको किस तरह से ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसी के बारे में मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। जैसे है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फ्लोरीन, सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, पोटासियम, ये सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर के 2 गुना, राइट, +1 के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 +1, मतलब इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। ठीक उसी प्रकार कुछ और एलिमेंट है, जैसे हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम। इसका जो एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर के 2 गुना के बराबर होता है। जैसे कि आपको पता होगा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास 8 दूनी 16। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन का
जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है और इसका एटॉमिक मास 35.5 होता है। आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है। तो यह जो कुछ एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास आपको टिप्स पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप इस तरह से कुछ ट्रिक बना के आप इसको याद रख सकते हैं। आपको इसका एटॉमिक नंबर तो याद होगा ही और कुछ ट्रिक बना के आप इसे याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और यहाँ पे H2 है तो 1 × 2, राइट। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो एटॉमिक नंबर के 2 गुना के बराबर होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो 16 × 2 = 18 हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मोलर मास ऑफ NaCl। Na का एटॉमिक मास क्या होता है? 23 और Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जबकि एटॉमिक मास 35.5 होता है, राइट। यदि हम 23 और 35.5 को सम करेंगे तो 58.5 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स। यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? गिवन मास, जो द्रव्यमान दिया हुआ है, बाय मोलर मास। जो मोलर मास निकालते हैं उस हिसाब से हम क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। मास परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्वेंट जो है 18 ग्राम है, सॉल्यूट जो है 2 ग्राम है। 2-3 चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट होता है इसकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है, राइट, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। और सॉल्यूशन जो होता है ये दोनों का जो मिक्सअप होता है, मतलब यदि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो सॉल्यूशन का निर्माण होगा। और 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेट। यदि सॉल्यूट की मात्रा, राइट, यदि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, कहने का मतलब जितना पानी है, जितना होना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं, जितना होना चाहिए सॉल्यूट उससे ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेट है। यदि कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेट फॉर्म में है, उसको यदि हमको डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे? पानी ऐड ऑन करेंगे, पानी उसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है तो मास परसेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन 2 + 18। 2 क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और 18 क्या हो गया? वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट हो गया। यदि दोनों को हम ऐड कर दिए तो क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इंटू 100 कर दिए तो 10% क्या निकल गया? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं
मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन का क्या मास परसेंट है। ओके, तो कार्बन का पूछ रहा है, तो कार्बन बटे कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100 कर देंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, राइट। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 8 होता है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 12 हो गया कार्बन का, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन। तो 16 गुना 2, 16 गुनी 2 प्लस 12, तो ये हो गया 44। ऊपर में कार्बन का एटॉमिक मास है जो कि 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, इंटू 100 कर देंगे। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 27.27% आ गया क्या, कार्बन का मास परसेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मास परसेंट होगा 27.27 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज मोलरिटी। ध्यान रखना है शब्द पे, मोलरिटी, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कहने का मतलब यह है कि यह तापमान पर निर्भर करता है। मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे लीटर जो वर्ड है इसमें आर है, और मोलरिटी इसमें भी आर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में ही इसको रखना है सॉल्यूशन को, यदि मोलरिटी पूछा जाए। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले NaOH का एटॉमिक मास पुटअप करके इसको समअप करेंगे। तो Na का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 11 दूनी 22 प्लस 1। ओके, तो एटॉमिक मास Na का 23 हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया, और हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 40 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। मोलर मास कितना है, 40। NaOH का मोलर मास 40 निकला, तो 40 नीचे हो जाएगा, तो 4/40 बराबर 1/10। इसको हम 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा 0.1 बाय 1/4 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हो जाएगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, राइट। तो ये 4 जो है ऊपर चले जाएगा, तो 0.1 इंटू 4 बराबर 0.4 मीटर पर लीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन which contain 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो m बराबर हो जाएगा सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स बाय सॉल्वेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम। ओके, तो क्या हो जाएगा गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना है 5.85 और मोलर मास कितना हो रहा है 58.50। ओके, तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है 500 ml है, तो इसको हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 500 बाय 1000 बराबर 0.5 लीटर। तो 0.1 जो है क्या निकला मोलरिटी बाय 0.1 बाय 0.5। ये जो वॉल्यूम इन सॉल्यूशन जो है ये लीटर में, इसको हम यदि डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ओके, ये क्या होगा लीटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 500 ml ऑफ अ 5 मीटर solution is diluted in 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained। यहाँ पे यदि हमको मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे M1V1 प्लस M1V1 इक्वल टू M2V2 फॉर्मूला लगाएंगे। तो M1 यहाँ पे 5 है और V1 क्या है 500 इक्वल टू M2 इंटू 1500। ये क्या है वॉल्यूम सॉल्यूशन है, तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 500 बाय 1500। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 मोल आ जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब मोलरिटी के बारे में पढ़ते हैं। मोलरिटी क्या है, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन मोल्स बाय मास केजी सॉल्वेंट। मोलरिटी में जो मास लेना है सॉल्वेंट का वो केजी में लेना है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन मास बटे मोलर मास। गिवन मास कितना है 18.25 बटे मोलर मास क्या हो जाएगा 36.5। जैसे HCl है तो क्लोरीन का क्या होता है 35.5 और हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है। तो 35.5 प्लस 1 बराबर 36.5 हो गया मोलर मास। तो यहाँ पे 1/2 हो गया तो 0.5 आ गया, राइट। यहाँ पे m बराबर है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बाय मास केजी सॉल्वेंट, तो 0.5 बाय 0.5। ओके, यहाँ पे मोलरिटी बराबर 500 ग्राम दिया हुआ है बराबर 500 बाय 1000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 kg। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंट टर्म्स आर यूनिटलेस। जो मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट टर्म है यह क्या है यूनिटलेस है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन मोलरिटी का जो यूनिट होता है मोलरिटी मोल पर केजी होता है, वहीं मोलरिटी की बात की जाए इसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है। इसको ध्यान कैसे रखना है, मोलरिटी
इसमें आर शब्द आता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। लीटर में भी आर आता है, लेकिन मोललिटी जो है इसका जो यूनिट होता है मोल पर केजी होता है, तो इसी को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल गैसेस आर नॉट कंडक्टर। जो गैस है सभी गैस क्या है, कंडक्टर नहीं होता है। प्लाज्मा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लाज्मा होता है यह इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बीईसी इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस of extremely low density about 100,000 the density of normal air to super low temperature। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में अब पढ़ते हैं। The force of attraction between the gas particles is very less. Plasma consists of super energetic and super excited particle. The plasma glow with a special color depending on the nature of the gas. Next point है most favorable condition for liquefying a gas is high pressure and low temperature. Conversion of solid into liquid is called melting या fusion। ओके, जो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसको हम क्या कहेंगे, या तो मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूजन कहेंगे। मिक्सचर ऑफ solid mixture of sand and naphthalene can be separated by sublimation। यदि सैंड बालू रेत और नेप्थलीन को मिक्स कर दिया जाए, मिक्सचर बना दिया जाए, इसको यदि हम सेपरेट करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट अबाउट कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड। तो कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर गो अंडर सब्लिमेशन। ये दोनों जो है सब्लिमेशन के तरह काम करता है। जैसे कैम्फर ये क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। यदि इसको आप गर्म करेंगे, आग लगाएंगे, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड से विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए हुए ये गैस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड यह भी क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इसको हम सब्लिमेशन में रखते हैं। अर्थन पिक्चर द वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो अर्थन पिक्चर होता है जिसमें पानी रखते हैं, उसमें पानी क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना बट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। जो बॉइलिंग होता है ना, इसको हम बल्क फिनोमिना में कंसीडर करते हैं, जबकि इवेपोरेशन जो है वाष्पन या सरफेस फिनोमिना है, मतलब सतह ही घटना है। नेक्स्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ हीट required to change a liquid to gaseous state without any change in temperature is known as latent heat of vaporization। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। latent heat cause change in state or phase but not in temperature। प्योर सब्सटेंस रेशियो फिक्स्ड। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आता है। एलिमेंट एक तरह के एटम के होते हैं और कंपाउंड अलग अलग तरह के कंपाउंड के होते हैं, अलग अलग तरह के एटम के होते हैं।
लेकिन मिक्सचर जो होता है होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस दो प्रकार के होते हैं, सस्पेंशन और कोलाइड। सस्पेंशन में जैसे रेत और पानी, ओके। कोलाइड क्या हो गया, ब्लड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर इक्वल टू साल्ट सॉल्यूशन। जो साल्ट सॉल्यूशन होता है, इसका जो साल्ट सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, राइट। और कोलाइड जो मिल्क होता है, इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं 1 to 1000 नैनो पार्टिकल होते हैं, राइट। मोर देन 1000 नैनोमीटर, इसको क्या कहेंगे, सस्पेंशन, जैसे सैंड और वाटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वही मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। नेक्स्ट पॉइंट है अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 बराबर 40 बाय 40 प्लस 320 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11.1%। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है और कुछ डिस्पर्जन मीडियम है और टाइप ऑफ कोलाइड है और इसका एग्जाम्पल है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। यदि डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा, तो टाइप ऑफ कोलाइड जो होगा सॉल होगा, राइट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैंट सेल फ्लूइड्स। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे दिए हुए हैं, तो यह एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।